जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही गंभीर चुनौती के बारे में, और वो है समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे सीधे हमारे देश के भविष्य से, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो इस चुनौती को समझना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये समस्या आखिर है कितनी बड़ी। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो करीब करीब 10% बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 13% तक पहुंच चुका है। मतलब हम ग्लोबल एवरेज से काफी आगे हैं, और ये सच कहूं तो एक खतरे की घंटी है। और ये जो 13% है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका असली मतलब है हर साल जन्म लेने वाले करीब 30 लाख बच्चे। सोचिए, 30 लाख मासूम जिंदगियां जो दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं होती, और उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। ये संख्या अपने आप में इस चुनौती की गंभीरता को बयां करती है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये प्रॉब्लम रुकी हुई नहीं है, बल्कि ये तो तेजी से बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए, पिछले सिर्फ 2 दशकों में ये दर 6 गुना बढ़ गई है, 6 टाइम्स। जहां 2005-06 में ये सिर्फ 2.1% थी, आज ये 12.34% पर खड़ी है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये समस्या पूरे देश में एक जैसी भी नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें हम हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जहां हालात और भी ज्यादा गंभीर है, जैसे कि उत्तर और मध्य भारत। यहां तो ये दर 15 से 17% तक पहुंच गई है। सोचिए, ये नेशनल एवरेज से भी कहीं ज्यादा है। तो इस पूरी चुनौती को ठीक से समझने के लिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस संकट का स्केल, फिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, जैसे उम्र, हेल्थ, सोशल फैक्टर्स और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का इस पर क्या असर पड़ रहा है। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए एक एक करके वजहों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं मां की उम्र और प्रेगनेंसी की टाइमिंग से जुड़े फैक्टर्स से। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। रिस्क जो है वो उम्र के दोनों छोर पर है। मतलब अगर मां की उम्र 19 साल से कम है तो शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार न होना एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। और वही दूसरी तरफ अगर उम्र 35 से ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर जैसी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है। और आजकल जो देर से शादी करने का ट्रेंड बढ़ा है, वो भी कहीं ना कहीं इस जोखिम को और बढ़ा रहा है। बात सिर्फ उम्र की नहीं है, 2 प्रेगनेंसीज के बीच में कितना गैप है ये भी बहुत मैटर करता है। अगर 2 बच्चों के जन्म के बीच 24 महीने यानी 2 साल से कम का फासला हो तो मां के शरीर को रिकवर करने का पूरा टाइम ही नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है, मां को स्ट्रेस होता है, शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, और ये सब मिलकर प्री टर्म बर्थ का एक बड़ा कारण बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मां की सेहत और हमारे समाज से जुड़े कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिस्क को और बढ़ा देते हैं। मां की हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है, ये आप यहां साफ साफ देख सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे एनीमिया, मतलब खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किसी भी तरह का इन्फेक्शन या मोटापा। इनमें से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा 3 से 4 गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन ये मामला सिर्फ हेल्थ तक ही सीमित नहीं है। हमारे सामाजिक और आर्थिक हालात भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि गरीबी, फॉर्मल एजुकेशन की कमी और प्रेगनेंसी के दौरान सही देखभाल, जिसे एंटीनेटल केयर कहते हैं, उसका ना मिल पाना। ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक हेल्दी फुल टर्म प्रेगनेंसी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी कर देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी मॉडर्न लाइफ की। हमारी बदलती दुनिया, हमारी लाइफस्टाइल इस समस्या को कैसे और बढ़ा रही है। क्योंकि जो पुरानी वजहें थी वो तो हैं ही, पर अब हमारी मॉडर्न जिंदगी ने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का जो प्रेशर है ना, वो होने वाली माओं के लिए एक बिल्कुल नया सेट ऑफ चैलेंजेस लेकर आया है। अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ही देख लीजिए। काम के लंबे घंटे, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस का बढ़ना, खराब खान पान और ऊपर से शहरों का प्रदूषण, खासकर PM 2.5, ये सब मिलकर रिस्क को बढ़ाते हैं। और तो और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और बढ़ते सी सेक्शन के मामले भी इसमें अपना रोल निभा रहे हैं। और हाँ, एक और फैक्टर है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो है जेनेटिक्स। कुछ मामलों में ये आनुवंशिक भी हो सकता है। मतलब कुछ महिलाओं में प्री टर्म लेबर का रिस्क जेनेटिकली ही ज्यादा होता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसके कारणों को भी देख लिया। अब सबसे जरूरी सवाल कि हम कर क्या सकते हैं।
और अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान मौजूद है। चलिए अब फोकस करते हैं रोकथाम और देखभाल के उपायों पर, यानी एक हेल्दी शुरुआत की ओर। एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही क्लियर 6 स्टेप प्लान दिया है। इसमें क्या क्या है देखिए। प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 8 बार डॉक्टर से मिलना, अनीमिया का तुरंत इलाज करवाना, ब्लड प्रेशर पर लगातार नजर रखना, हाई रिस्क मामलों में डॉक्टर की सलाह पर लो डोज एस्पिरिन या प्रोजेस्टेरोन थेरेपी लेना, और सारे टीके लगवाना और इन्फेक्शंस की जांच करवाते रहना। ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन इनसे रिस्क को 60% तक कम किया जा सकता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आती है। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि मुख्य कारण बिल्कुल साफ हैं: उम्र, पोषण, इन्फेक्शन और पुरानी बीमारियां। अगर हम इन बेसिक चीजों पर फोकस कर लें तो इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये जो कदम हमने देखे, इन्हें सही से लागू करके हम भारत की आने वाली पीढ़ी को एक हेल्दी और सेफ भविष्य दे सकते हैं? और इसका जवाब हम सबके मिले जुले प्रयासों में ही छिपा है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।